महाराज मनु की 3 बेटियां आकृति देवहूति प्रसूति, आकृति प्रजापति रुचि को, देवहूति करदम को, प्रसूति दक्ष को ब्याही गई। फिर इनके 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत के विषय में भागवत जी में वर्णन मिलता है कि प्रियव्रत के जीवन का सबसे ज्यादा जो प्रियव्रत था वो भगवान नाम संकीर्तन था। और दूसरे पुत्र हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद के विषय में हम सब जानते हैं, इनकी 2 रानियां थी। पहली पत्नी है सुनीति और दूसरी रानी है सुरुचि। महाराज उत्तानपाद का जो प्रेम था वो अपनी छोटी रानी से अधिक था। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। एक बार की बात है, ध्रुव खेलते कूदते आए, 5 वर्ष का बालक ध्रुव आकर के पिता की गोद में बैठ गया। पिता ने भी गोद में बिठा लिया। दूर खड़ी जब सौतेली माता सुरुचि ने देखा तो पहले तो सोचती है कि शायद ये मेरा बेटा है, लेकिन जब ध्यान से देखा कि अरे ये मेरा बेटा नहीं, ये तो सुनीति का बालक है, तब सुरुचि राजा के पास में आई और राजा की गोद से ध्रुव को उठाया और उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया। ध्रुव को लगा कि शायद माँ मुझे गोद में ले रही थी, पर मैं माँ के हाथ से अचानक छूट करके गिर गया। इसलिए ध्रुव पास में आए, अपने दोनों हाथ ऊपर किए, मानो कह रहे हो कि माँ गोद में ले लो। लेकिन सुरुचि ने ध्रुव के दोनों हाथ पकड़े और पकड़ करके सुरुचि कहती है, नावत्स नृपतेर धृष्ण्यम भवानारोढुमर्हति नागृहीतो मया यत्वं कुच्छाभपि नृपात्मजा। अरे पुत्र, अरे वत्स, ना वत्स नृपतेर धृष्ण्यम, तुम राजा की गोद में बैठने की धृष्टता मत करो, ढिठाई मत करो। ध्रुव ने कहा क्यों माँ, क्या राजा मेरे पिता नहीं है? सुरुचि कहती है, राजा तो तुम्हारे पिता हैं, पर मैं तुम्हारी माता नहीं। तुमने किसी अन्य स्त्री की कोख से जन्म लिया है, इसलिए तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो या तो जंगल में जाके तपस्या करो, भगवान से वरदान पाओ और फिर राजा की गोद में बैठो, या मर कर के फिर से मेरी कोख से जन्म लो, तब तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। सौतेली मां सुरुचि की इतनी कड़वी बातों को सुन करके ध्रुव के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती है, अविरल अश्रुपात होने लगा। ध्रुव के होंठ कांपने लगे और दौड़ते भागते हुए ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। मातु सपत्न्या सदुरुक्ति वृद्धा स्वसंरुषा दंड हथो यथाहि हित्वा मिसंस्तं पितरं सन्नवाचम् जगाम मातु प्ररुदन शकासम्। जिस प्रकार से डंडे की चोट खा के सर्प फुसकारता है, सर्प को डंडा मारो तो भागेगा नहीं, फुसकारेगा। जिस प्रकार से डंडे की चोट खा करके सर्प फुसकारने लगता है, वैसे ही अपनी सौतेली माँ की कड़वी बातों को सुन करके ध्रुव भी लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं। ध्रुव के होंठ कांप रहे हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और दौड़ते भागते हुए ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास में पहुंचे। जब माता सुनीति ने देखा तो सुनीति ने पूछा कि मेरे बेटे को क्या हो गया, किसने मार दिया, किसने डांट दिया, किसने क्या कह दिया। ध्रुव ने सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है। सुनीति ने जब बात सुनी तो सुनीति यदि चाहती तो सुरुचि से जाकर के लड़ सकती थी। लड़ सकती थी या नहीं? बिल्कुल लड़ सकती थी कि यदि राजा तुम्हारे पति हैं तो मेरे भी वही पति हैं।
यदि तुम्हारा बेटा राजा का बेटा है तो मेरा बेटा भी राजा का बेटा है। लड़ सकती थी, झगड़ सकती थी, तर्क वितर्क कर सकती थी, लेकिन यहां मां सुनीति ने अपने नाम को सार्थक कर दिया। सुनीति, सु मतलब सुंदर, नीति मतलब ज्ञान। जो सुंदर है और सुंदर के साथ जिसके पास सुंदर ज्ञान है वो सुनीति। सुनीति ने अपने विशाल हृदय का विशद परिचय दिया। सुनीति ने अपनी परिपक्वता का, अपनी अनंतता का परिचय दिया। और सुनीति ध्रुव को समझाती हैं, दीर्घम स्वसंती ब्रजिनस्य पारो मपस्यति बालक माहवाला मामंगलम तात परे सुमंस था भुक्ते जनो यत पर दुख दंस्ततो। पहले तो बातें सुनकर के सुनीति दीर्घम स्वसंती, लंबी लंबी सांस लेती है। ब्रजिनस्य पारो, सुनीति के दुख का कोई पार नहीं है। पर अपने आप को समझा करके जब ध्रुव की बातें सुनी कि ध्रुव तो लगातार सुरुचि की बुराई कर रहे हैं, तो धन्य है माता सुनीति ध्रुव को समझाती है और कहती है, मां मंगलम तात, हे पुत्र मां मंगलम, मां का अमंगल मत सोचो, मां का बुरा मत सोचो। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जो औरों को चक्कर देता है वह खुद भी चक्कर खाता है, और जो औरों को शक्कर देता है वह खुद भी शक्कर खाता है। यदि आप किसी का बुरा सोच रहे हो तो सोचना बंद कर दो, क्योंकि जिसका बुरा सोच रहे हो शायद उसका बुरा तो होने वाला नहीं है, लेकिन आपका बुरा हो जाएगा। हम किसी के लिए जब गड्ढा खोदते हैं कि वो उस गड्ढे में गिर जाए, तो उससे बड़ा और गहरा गड्ढा परमात्मा पहले से हमारे लिए खोद करके रखते। इसलिए कहते हैं, जो औरों को चक्कर देता है वो खुद भी चक्कर खाता है, और जो दूसरों को शक्कर देता है, शक्कर मतलब सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता देने का प्रयास करता है, उसके जीवन में हरि आनंद की वर्षा कर देते हैं। इसलिए समझा रही है, मां मंगलम तात, बुरा मत सोचो, ध्यान रखिएगा, किसी की बुराई मत कीजिए। हमको निंदा करने में बड़ा आनंद आता है। निंदा को भी एक रस कह दिया गया, निंदा रस। हिंदी साहित्य में, हिंदी व्याकरण में निंदा को रस कहा गया। लेकिन निंदा करने से रस तो बहुत आता है, 1 घंटे 2 घंटे यूं निकल जाते हैं। किसी की बुराई करने बैठ जाओ, बस 1-2 घंटे पता नहीं चलते। लेकिन बुराई करने से होता क्या है? आपका कुछ अच्छा हो जाता है किसी की बुराई करने से। मान लो 4 माताएं बैठी हैं और किन्हीं 2 दूसरी माताओं की बुराई कर रही हैं, तो बुराई करने से क्या पेट भरता है? क्या प्यास बुझ जाती है? क्या दर्द शरीर का ठीक हो जाता है? क्या पैसे मिलते हैं? ऐसा कोई सिस्टम है तो करो बुराई। बुराई करने से सिर्फ मुख खराब होता है, निंदा, वाणी। बुराई करने से बुद्धि बेकार होती है, मन बेकार हो जाता है। इसलिए बुराई ना सुनो, ना किसी की बुराई करो। अब जिसकी बुराई हम कर रहे हैं वो तो आराम से अपने घर पे सोफे पे बैठ करके टीवी देख रहा है, देश दुनिया की खबरें सुन रहा है, और हम यहाँ उसकी बुराई कर करके अपना खून जला रहे हैं। तो बुरा किसका हुआ? हमारा हुआ कि उसका जो टीवी देख रहा है, न्यूज चैनल देख रहा है, या सीरियल मूवी देख रहा है? किसका बुरा हुआ? हमारा। इसलिए बुराई नहीं करना, निंदा नहीं। जिस जीव को हम निंदा करने में लगाते हैं और निंदा करने में रस आता है, उसी जीव को हम कीर्तन करने में भी तो लगा सकते हैं।
उस वाणी को हम अच्छे काम करने में भी तो लगा सकते हैं, अच्छी बातें बोलने में भी तो लगा सकते हैं। जरूरी है कि आप बुराई करें? तो सुनीति समझा रही है, मां मंगलम तात, बेटे माँ का बुरा मत सोचो, क्योंकि जो औरों को चक्कर देता, देखिए ये दुनिया गोल है, ये धरती ये पृथ्वी गोल है। हमने जिसके साथ जैसा किया है, ध्यान रखना घूम फिर के हमारे साथ वैसा ही होने वाला है। इसलिए जो औरों को चक्कर देता है वो खुद भी चक्कर खाता है, और जो औरों को शक्कर देता है वह खुद भी शक्कर खाता है। इसलिए मां मंगलम तात, मां का बुरा मत सोचो, मां का अमंगल मत सोचो। और भैया मां ने जो कहा है ठीक ही तो कहा है, मां ने क्या गलत कहा? अब मां ने कहा कि जंगल में जाकर के तपस्या करो, तुमने मां की पूरी बात सुनी नहीं और तुम रोते हुए आ गए। तुम मां की पूरी बात सुनते तो मां तुमसे बताती कि तपस्या करने से पिता तो साधारण है, व्यक्ति जगत पिता को पा लेता है। इसलिए जाओ, और ध्रुव यदि गोद में ही बैठना है तो साधारण पिता की गोद में बैठने की चेष्टा मत करो। ये साधारण पिता हाड़ मांस का पुतला है, आज है कल मर जाएगा। यदि गोद में बैठना चाहते हो तो तमेव वत्साश्रय भृत्त वत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धैम भाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। यदि गोद में ही बैठना है तो उनकी गोद में बैठो जो अपने दासानुदासों पर भी बड़ी कृपा कर देते हैं, उनकी गोद में बैठो और जाओ जंगल में जाकर के तपस्या करो। मां सुनीति ने तो साधारण रूप से ध्रुव को समझाया था, पर ध्रुव ने वो साधारण सी बात गांठ बांध ली और निकल गए घर से जंगल की ओर। घने जंगल में पहुंचे, घने जंगल में ध्रुव को नारद जी मिल गए।